सत्य के पूर्ण रूप में स्थापित होने से पहले किस तरह से मानव सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, यही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो बहुत पहले ही मानव अपनी सभ्यता को भूल चुका है, छोड़ चुका है। जिस तरह से पृथ्वी के लगभग हर एक इंसान की आत्मा में झूठ, फरेब, ठूस ठूस कर भरा हुआ है, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि जो पृथ्वी के इंसान है उनका ऑरा जो है, या फिर जिसे आभा मंडल कहते हैं, वो बहुत कमजोर हो चुका है, खंडित हो चुका है। थोड़ा बहुत मानव सभ्यता कुछ चंद अच्छे लोगों की वजह से जो बची हुई है, वो भी 2028 से पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। मतलब सच पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और झूठ फरेब चरम पर पहुंच जाएगा। मानव सभ्यता का अंत होने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मानव ही खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मानवता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, मतलब कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। आज 14 मार्च 2023 है। अगर आप 1 मिनट के लिए दुनिया में आजकल क्या हो रहा है इस पर गौर करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कई देशों में युद्ध हो रहे हैं और चोरी डकैती, रेप, मर्डर की क्वांटिटी भी बढ़ गई है। लेकिन फिर भी ये पर्दे में होता है, मतलब चोरी चुपके होता है। तो ऐसे मानव सभ्यता का अंत नहीं होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस पर बहुत कम लोगों को यकीन होगा। तो जो लोग आध्यात्मिक नहीं है या फिर भगवान पे या फिर दिव्य शक्तियों पे बिलीव नहीं करते हैं, वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। और आगे जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ ये मुझे किसी दिव्य शक्ति द्वारा ही बताया गया है। दोस्तों, जब कलयुग की स्थापना हुई थी तो भगवान ने इस पृथ्वी के हर इंसान को एक ऑरा, मतलब एक आभा मंडल दिया था, और इसके साथ ही पृथ्वी को भी एक ऑरा या फिर आभा मंडल दिया गया था, ताकि पृथ्वी के बाहर की जो भी असुर शक्तियां हैं वो पृथ्वी में प्रवेश ना कर पाए। मतलब उन्हें पहले उस ऑरा को भेजना पड़ेगा। कलयुग की स्थापना से पहले भगवान ने इस पृथ्वी में रह रहे सभी राक्षसों को, मैं उन राक्षसों की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे भूत प्रेत हो गए, मैं उन असली राक्षसों की बात कर रहा हूँ जो द्वापर, त्रेता या पिछले कई सारे युगों में थे, उन सभी राक्षसों को पृथ्वी के बाहर फेंक दिया था और पृथ्वी के चारों तरफ एक आभा मंडल या फिर ऑरा बना दिया था, ताकि ये जो शक्तिशाली राक्षस हैं ये पृथ्वी में प्रवेश ना कर पाए। उन राक्षसों में रावण की वो अमर सेना भी शामिल है, जिसे हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बांधकर पृथ्वी के बाहर फेंक दिया था। पृथ्वी के चारों तरफ एक ऑरा बना दिया गया था, जिसकी वजह से वो जो राक्षस अंतरिक्ष में झूल रहे हैं वो कभी भी पृथ्वी में प्रवेश ना कर पाए। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, पृथ्वी में रह रहे सभी इंसानों का जो ऑरा है वो तो बहुत वीक हो चुका है और बहुत कम लोग बचे हैं जिनका ऑरा ठीक ठाक है। पृथ्वी के इंसानों का ऑरा कमजोर होने की वजह से पृथ्वी के चारों तरफ जो भगवान द्वारा बनाया गया ऑरा था वो भी खंडित हो रहा है। ऑरा का मतलब जिनको समझ में नहीं आता मैं उनको बताना चाहूंगा। ऑरा का हिंदी में मतलब होता है आभा मंडल। जैसे आप किसी भी भगवान की फोटो देखते होंगे तो उनकी फोटो के पीछे एक येलो कलर का प्रकाश चमकता है या फिर व्हाइट कलर का प्रकाश चमकता है, तो उसे आभा मंडल या फिर ऑरा कहते हैं। और ठीक वैसा ही ऑरा या फिर आभा मंडल इंसानों का भी होता है। लेकिन आजकल का हर इंसान मांस खाने वाला हो गया है, तरह तरह के क्राइम करता है। आजकल के पॉलिटिशियन भी कई तरह के घोटाले करते हैं, लेकिन ये सब काम चोरी चुपके होता है। लेकिन दोस्तों, 2028 से पहले इंसान पूर्ण रूप से अपनी मानव सभ्यता को खो बैठेगा और पृथ्वी के बाहर जो भगवान ने ऑरा बनाया था वो पूरी तरह से टूट जाएगा। और जो राक्षसों के बारे में आपने सिर्फ आज तक सुना है, जैसे कि त्रेता युग, द्वापर युग के हो गए, वो सभी पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे और कुछ तो कर भी चुके हैं। जिन राक्षसों के बारे में आज तक इंसानों ने पुराण में या फिर ग्रंथ में पढ़ा हुआ है, वो राक्षस सचमुच में इस पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे 2028 से पहले। और वो कितने ज्यादा शक्तिशाली राक्षस होंगे, दैत्य होंगे, इस बात का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अभी तक इंसान सिर्फ मानव के भूत प्रेत जो होते हैं, टोना टोटका वाले टाइप के जो होते हैं, उनसे ही डर जाता है। लेकिन वो तो असली दैत्य हैं, मतलब असली राक्षस, जो पिछले कई युगों वाले जो भी राक्षस हैं वो सभी पृथ्वी में प्रवेश कर जाएंगे। और पृथ्वी के बाहर जो ऑरा भगवान द्वारा बनाया गया था उसके टूटने में, उसके खंडित होने में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी में रह रहे इंसानों का होगा, क्योंकि पृथ्वी के हर एक इंसान का ऑरा बहुत कमजोर हो चुका है। मतलब 99% लोग तो एक तरह से झूठ को सपोर्ट ही करते हैं और पिछले कई युगों के जो भी दैत्य थे वो इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ जो आभा मंडल भगवान द्वारा बनाया गया था वो कब खंडित हो, और वो खंडित होना शुरू हो गया है। और जैसे ही द्वापर या त्रेता युग के दैत्य पृथ्वी में प्रवेश करेंगे तो उन पे इतनी ज्यादा शक्तियां होती हैं कि वो किसी भी इंसान के शरीर में घुस जाएंगे, कुछ भी करवा देंगे। और उन राक्षसों का सबसे बड़ा योगदान होगा मानव सभ्यता को पूर्ण रूप से खत्म करने में। अभी जो आप रेप, मर्डर, चोरी डकैती जो आप देखते हैं जो पर्दे में होती है, उसके बाद वो ऐसे हुआ करेगी जैसे कि हम हर रोज खाना खाते हैं, मतलब खुले आम सबके सामने ये सब चीजें हुआ करेंगी। पृथ्वी के आभा मंडल को बचाने का एक ही तरीका है, हर इंसान को अपना ऑरा मजबूत करना होगा। मतलब उसे मांस वगैरह नहीं खाना होगा, बुरे काम नहीं करने होंगे, झूठ नहीं बोलना होगा, सच का साथ देना होगा। लेकिन दोस्तों, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आप ऐसा क्या कर पाएंगे, जो कि अब बहुत मुश्किल लगता है। तो मानव सभ्यता का जो अंत 2028 तक मुझे एक दिव्य शक्ति द्वारा बताया गया है, मैं उसे सच मानता हूँ। और जिन लोगों को भगवान पे या दिव्य शक्तियों पर यकीन नहीं है, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि क्या तुमने भगवान को देखा है, तो मेरा जवाब है हाँ, मैंने देखा है, मैंने टच भी किया है और तो और मैंने भगवान से बात भी की है। मतलब मानव सभ्यता के पूर्ण रूप से अंत से पहले सच का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, सत्य पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। तो सवाल अब ये भी आता है कि इस बीच में कौन
सा इंसान सरवाइव कर पाएगा। तो आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ, जो पुराण हैं, जो ग्रंथ हैं या फिर जो मंत्र हैं, वो भी पूर्ण रूप से खंडित हो जाएंगे और खंडित होने लग भी गए हैं। मतलब मंत्र, पुराण, ग्रंथ में लिखी हुई कोई भी बात काम नहीं करेगी। अगर कुछ काम करेगा तो वो सिर्फ नाम काम करेगा। वो नाम या तो राम का हो सकता है या फिर ओम हो सकता है। मतलब सिर्फ नाम जप ही काम करेगा। जो भी इंसान ऐसे विनाश के वक्त में राम नाम जप करेगा या फिर राम ही उसके स्मरण में रहेंगे, तो उस इंसान का ऑरा या आभा मंडल भी ठीक वैसा ही होगा जैसा भगवान ने पृथ्वी के चारों ओर बनाया था। मतलब वो इंसान सरवाइव कर लेगा। और जो ये दैत्य होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि इंसानों को मार देंगे। जिस तरह से भगवान का एक सच्चा भक्त ये चाहता है कि मृत्यु के बाद उसकी आत्मा भगवान में ही विलीन हो जाए, मतलब भगवान में ही मिल जाए, तो ठीक वैसे ही जो ये पृथ्वी के कमजोर ऑरा वाले इंसान है या फिर जो काफी हद तक राक्षसी प्रवृत्ति के भी हो गए हैं, उनकी आत्मा को पृथ्वी से बाहर से जो राक्षस आएंगे, जो दैत्य आएंगे, वो उनकी आत्मा को अपने आप में शामिल कर लेंगे और अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाएंगे। मानव सभ्यता के पूर्ण रूप से अंत में सबसे बड़ा हाथ शराब, नशे का होगा। और जो ये नशे के कारोबारी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 5-10 सालों में कुछ ऐसी जगहों में भी बार खुल गए हैं जहां हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये जो जगह जगह में बार खुल रहे हैं, नशे का कारोबार हो रहा है, इन नशे के कारोबारियों को जो वो दैत्य हैं जो पृथ्वी के बाहर से आभा मंडल को ब्रेक होने के बाद पृथ्वी में आएंगे, वो इन नशे के कारोबारियों को अपना हथियार बनाएंगे, मतलब इनका इस्तेमाल करेंगे। और जब ये नशे के कारोबारी अगर मरते भी हैं, वो इनकी आत्मा को अपने आप में शामिल करके अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। और वैसे भी इस तरह के लोगों का जो ऑरा होता है वो खंडित हो चुका होता है, वरना ये इस तरह के काम करते ही नहीं। मतलब चारों तरफ शराब, नशे का ही बोलबाला रहेगा। जो भी क्राइम आजकल दुनिया में हो रहा होता है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो रेप हो, चाहे वो डकैती हो, चोरी हो, उन सब में 99.9% हाथ शराब या नशे का ही होता है। और ये नशे का कारोबार आने वाले 4-5 सालों में अपने चरम पर पहुंच जाएगा और मानव सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, पृथ्वी के बाहर जो राक्षस सदियों से पृथ्वी में प्रवेश करने के लिए ललायत हैं, उन राक्षसों में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि वो जब पृथ्वी में प्रवेश करेंगे तो वो किसी भी रूप में कर सकते हैं। मतलब आसमान से इंसानों को साफ साफ लाल रंग के कुछ टुकड़े गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे, जो कि दिखने भी लग गए हैं। और वैज्ञानिक ये कहेंगे ये तो सूर्य के टुकड़े हैं, चंद्रमा के टुकड़े हैं या फिर किसी तारे के टुकड़े हैं। लेकिन असलियत में ना वो चंद्रमा के टुकड़े होंगे, ना वो सूर्य के टुकड़े होंगे, ना किसी तारे के टुकड़े होंगे। वो एक्चुअल में उन राक्षसों का पृथ्वी में प्रवेश करने का एक मायावी आयाम होगा। और तो और दोस्तों, जो आजकल आपको टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे गुरु महात्मा प्रवचन सुनाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास लाखों की संख्या में भक्त या फिर पीड़ित आते रहते हैं, ऐसे ही कई सारे सच्चे संत महात्माओं की शक्ल लेकर ये राक्षस पृथ्वी में प्रवेश करेंगे। आम इंसान को पता तक नहीं लगेगा कि ये कोई दैत्य है, क्योंकि ये वाले दैत्य नहीं है जो इंसानों ने आज तक जिनके बारे में सुना है या किसी किसी ने देखा है, जिनको कि हम प्रेत बोलते हैं। मतलब इंसान मर जाता है तो उसके बाद वो भूत प्रेत बन जाता है। ये वाले राक्षस नहीं है, ये असली वाले राक्षस होंगे। और तो और जिन साधु संतों को आजकल आप टीवी पर देखते होंगे, ये इनको भी टारगेट बनाएंगे। इनका मिजाज भी अचानक से बदल जाएगा। मतलब जो साधु संत आपको सच्चे लगते हैं, जिनके आप सच्चे भक्त हैं, ये भी खंडित हो जाएंगे, ये भी बुरे बन जाएंगे। दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे अगर मानव सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत ही हो जाएगा तो क्या कभी सत्य की स्थापना नहीं हो पाएगी? जब मानव सभ्यता का पूर्ण रूप से अंत हो जाएगा, पूर्ण रूप से अंधकार छा जाएगा, कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा, तो काफी सारी पवित्र दिव्य शक्तियां भी इस पृथ्वी में प्रवेश करेंगी। और जो भी राक्षस पृथ्वी के आभा मंडल के टूटने के बाद पृथ्वी में प्रवेश किया था, उन सभी राक्षसों का संहार उन पवित्र दिव्य शक्तियों द्वारा किया जाएगा। पृथ्वी के इंसानों द्वारा बनाई गई कानून व्यवस्थाएं जैसे पुलिस, सीबीआई, FBI, आर्मी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी और पूरी पृथ्वी की सुरक्षा व्यवस्था पवित्र दिव्य शक्तियों के हाथ में चली जाएंगी। मतलब इस बीच में जो भी घटित होगा वो पवित्र दिव्य शक्तियों की निगरानी में घटित होगा। दिव्य शक्तियों द्वारा बताई गई 2028 तक की ये भविष्यवाणी में खुद दिव्य शक्तियां फेरबदल कर सकती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड या फिर ये पृथ्वी खुद दिव्य शक्तियों ने ही बनाया है। मतलब 2028 से पहले जो भी घटित होने वाला है, अगर दिव्य शक्तियां चाहें तो इसको आगे पीछे भी कर सकती हैं। और दिव्य शक्तियों के सामने इंसान कुछ भी नहीं होता है, एक रेत का कण भी नहीं होता है। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया था कि इंसान भगवानों को करेक्ट नहीं कर सकता, मतलब उन्हें अपने हिसाब से नहीं चला सकता, लेकिन एक सच्चा भक्त ईश्वर की कृपा जरूर प्राप्त कर सकता है और उनसे बात भी कर सकता है, उनसे मिल भी सकता है। तो मेरे जो वीडियोज होते हैं वो प्रवचनों से अपर लेवल के वीडियोज होते हैं। कुछ लोगों के पल्ले पड़ते हैं, कुछ लोगों के पल्ले नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो भी मैं बोल रहा होता हूँ वो एकदम सत्य होता है। या तो मैं किसी भगवान की आड़ लेता हूँ। भगवान की आड़ लेने का मतलब ये नहीं है कि मैं झूठ आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ वो बहुत कम लोगों तक पहुँचेगा और वो बहुत स्पेशल लोग होंगे। हर किसी तक मेरे ये वीडियो पहुँचेंगे भी नहीं। और गलती से अगर मेरे ये वीडियो किसी ऐसे इंसान तक पहुँच जाते हैं जिसका आभा मंडल बहुत कमजोर होगा या फिर जिसको ये वीडियो समझ में ही नहीं आएंगे, तो वो एक नॉर्मल सा कमेंट करके निकल जाएगा। मतलब इससे ईश्वर के उन सच्चे भक्तों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा जिनको एक्चुअल में मेरा ये वीडियो समझ में आया है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक माय अदर वीडियोज।
जय बजरंगबली एंड हर हर महादेव।